तो तीनों खबरों पर विस्तार से आपको जानकारी देंगे, लेकिन सबसे पहले खबर आपको बता दें, वाराणसी के ज्ञानवापी स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा की इजाजत दिए जाने के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने आज वाराणसी बंद का ऐलान किया है। ऐसे में मुस्लिम इलाकों में दुकानें बंद हैं, आज जुमा भी है, इसलिए सुरक्षा के खास बंदोबस्त किए गए हैं। तो आज जुमे की नमाज भी है, शांतिपूर्वक नमाज अदा करने की अपील की गई है और व्यास जी तहखाने में पूजा पाठ की इजाजत मिलने के बाद आज पहला जुमा है, इसके मद्देनजर भी सुरक्षा चाक चौबंद। बंद की अपील के चलते पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट है, मुस्तैद है। हमारे दो सहयोगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गया, सर्वेश और उपेंद्र का सबसे पहले रुख करेंगे। उपेंद्र, बंद का ऐलान किया गया है वाराणसी में आज जुमे की नमाज को लेकर, किस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या इंतजामात हैं? देखिए, बिल्कुल ज्ञानव्यापी में व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ शुरू हो गई है, तो उसके विरोध में अंजुमन इंतजामिया की ओर से बंद का ऐलान किया गया है। सोशल मीडिया पे तमाम तरह के मैसेज वायरल हैं और आप ये देखिए कि विश्वनाथ मतलब ज्ञानव्यापी के जाने के दोनों रास्ते, यानी कि गदौलिया से लेकर और मैदागिन से, दोनों रास्तों में काफी पहले ही बैरिकेड कर दिया गया है, कोई भी गाड़ी जाने नहीं दी जा रही है। मीडिया कर्मियों को भी दोनों तरफ से, चाहे वो मैदागिन वाला रास्ता हो या फिर चाहे गदौलिया वाला रास्ता हो, काफी पहले ही रोक दिया गया है। तो जुमे की नमाज है, पहली बार ज्ञानव्यापी में पूजा शुरू होने के बाद व्यास जी में, तो ऐसे में पुलिस खासा अलर्ट है। पुलिस के साथ पीएसी के जवान भी तैनात किए गए हैं, तो मंदिर में और जो अर्धसैनिक बल है वो भी तैनात किए गए हैं, तो पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है। इसके अलावा जिस तरीके से आज हाईकोर्ट में भी याचिका पर सुनवाई हो सकती है, तो उसको लेकर भी यहाँ पर अलर्ट है। तो फिलहाल अंजुमन इंतजामिया ने बंद तो जरूर का ऐलान किया है और मुस्लिम इलाके, जो सबसे बड़ा मुस्लिम इलाका है, जहाँ की सबसे बड़ी बाजार है जो मंदिर के पास ही है, जिसे यहाँ पर दाल मंडी के नाम से जानते हैं, वो इलाका पूरी तरीके से बंद है। हालांकि आज घोषित रूप से बंद है, कल अघोषित रूप से ही बंद था, कल भी बंद था, यानी कि आज दूसरा दिन बंद का है। और यहाँ पर आप देखिए लगातार दो जगह पे 5 चक्रीय सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है ज्ञानव्यापी के पर्व। आप जब गदौलिया से आते हैं तो एक चक्र पे आपको पहले ही रोक दिया जाता है, दूसरा चक्र आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा जहां पर रोका गया है, तीसरा यहां पर रोका गया है जो बिल्कुल ज्ञानव्यापी के पास है, यानी कि जो ऑफिस है वहां पर रोका गया है। और यही 2 स्टेज 5 चक्रीय सुरक्षा व्यवस्था है, यही मैदागिन से भी यहां पर अपनाई गई है। तो फिलहाल जो दर्शन करने वाले श्रद्धालु हैं उनको जाने दिया जा रहा है, लेकिन वाहनों का प्रवेश बंद है। 1 बजे से 2 बजे के बीच में नमाज अदा होती है, 12:30 बजे से जो नमाजी हैं वो जुटना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में पुलिस की कोशिश है कि उसके पहले ही जो स्थिति है वो सामान्य रखी जाए, क्योंकि बगल में ही सटा हुआ दाल मंडी का इलाका है, तो ऐसे में किसी तरीके की कानून व्यवस्था बिगड़े ना, इसलिए सभी एसएचओ को, सभी चौकी इंचार्ज को ये निर्देश दिए गए हैं कि अपने अपने इलाके में, खास तौर से जो मिश्रित आबादी वाले इलाके हैं वहां पर पैदल गश्त की जाए, अलर्ट किया जाए, वहां पर लगातार फूड पेट्रोलिंग हो, घुड़सवार पुलिस भी यहां पर इस वक्त तैनात है। तो तमाम सारी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने की कोशिश की जा रही है और सबसे बड़ा जो चुनौती का पीरियड है वो 1.5 घंटे का होगा। सर्वेश, मुस्लिम पक्ष ने जिला कोर्ट के आदेश को चैलेंज किया है, हालांकि हिंदू पक्ष की तरफ से कैविएट पहले ही दाखिल कर दिया गया है, लेकिन हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी, आज कितने बजे सुनवाई होगी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस मामले में मुस्लिम पक्ष ने 31 जनवरी 2024 के वाराणसी जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश के फैसले को चुनौती दी है, जिसके तहत व्यास जी तहखाने में पूजा की इजाजत दी गई थी और उसी के आधार पर वहां पूजा भी शुरू हो गई है। कल यहां पर मुस्लिम पक्ष की ओर से अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के सीनियर एडवोकेट सैयद फरमान अहमद नकवी ने यहां पर अर्जी दाखिल की थी और पुनरीक्षण याचिका को दाखिल करके वाराणसी के जिला जज के फैसले को रद्द करने की मांग की गई है और आज उस याचिका पर सुनवाई होगी। और चीफ जस्टिस ने इसमें जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच को नामित किया है, जो इस मामले की सुनवाई करेगी। माना यह जा रहा है करीब 12 बजे इसकी सुनवाई हो सकती है और इसके पहले चूंकि हिंदू पक्ष ने कैविएट भी दाखिल कर रखी है, जो वाराणसी में वादी थे शैलेंद्र व्यास, उनकी ओर से कैविएट दाखिल है, यानी उनके पक्ष को भी सुना जाएगा। अगर हम दलील की बात करें कि मुस्लिम पक्ष की क्या दलील है, तो मुस्लिम पक्ष की दलील यही है कि ऑर्डर 7 रूल्स 11 के तहत जो पोषणीयता का वाद है, यानी मेंटेनेबिलिटी का वाद है, वो अभी तक तय नहीं किया गया है। ऐसे में वाराणसी जिला जज के
का जो फैसला है पूजा का अधिकार देने का, वो पूरी तरह से गलत है और उसे रद्द करने की मांग की गई है, उस पर रोक लगाए जाने की मांग की गई है। तो इस तरह की दलील होगी। तो आज ये माना जा रहा है कि बेहद अहम दिन है। बिल्कुल, आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, लेकिन इन सबके बीच आज जुमे की नमाज भी है, सुरक्षा चाक चौबंद है, शांतिपूर्वक तरीके से नमाज अदा की जाए, अपील भी की जा रही है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वाराणसी जिला कोर्ट से पूजा की अनुमति मिलने के बाद ज्ञानवापी के व्यासजी तहखाने में पूजा पाठ शुरू हो गई है। व्यासजी तहखाने में झांकी दर्शन की शुरुआत की गई है। आम लोगों के लिए झरोखा खोला गया है और श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। झांकी दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंच रही है। और अब आज की दूसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं, जो कि यूपी विधानसभा का बजट सत्र से जुड़ी हुई है। आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, जो 12 फरवरी तक चलेगी। आज पहले दिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण होगा। राज्यपाल दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। 5 फरवरी को योगी सरकार वित्तीय वर्ष 2024 और 25 का बजट पेश करेगी। योगी सरकार 2 के दूसरे बजट का आकार करीब 7,65,000 करोड़ हो सकता है और चर्चा के बाद बजट 10 फरवरी को पास हो सकता है। विधानसभा से राजीव हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। यूपी विधानसभा का बजट सत्र आज से राजीव इसकी आगाज हो रहा है, इसकी शुरुआत हो रही है, 12 फरवरी तक चलेगा। कैसी तैयारियां, कौन कौन पहुंच गया अब तक? देखिए, उत्तर प्रदेश का जो बजट सत्र है वो आज से शुरू हो रहा है। 2 फरवरी से 12 फरवरी तक ये बजट सत्र शुरू होगा। आज पहला दिन है, तो आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण होगा। उससे पहले जो सरकार ने बजट सत्र को लेकर तमाम तैयारियां हैं वो पूरी कर ली हैं और अब से कुछ देर बाद करीब 11 बजे उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र का शुभारंभ होगा। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कि विधानसभा के गेट पर जो समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक हैं वो इस बजट सत्र के पहले सरकार को तमाम मुद्दों पर लेकर उनका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे किसानों की बात हो या फिर स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो या फिर जो यहाँ पर सामाजिक न्याय की मांग को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ विधायक हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे बात करेंगे। किन मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार जाति जनगणना की बात कर रहे हैं और उनका मानना है कि जब तक जातियों की जनगणना नहीं होगी तब तक सामाजिक न्याय नहीं मिल सकता है। और हमारा नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम इस मुद्दे को प्रमुखता से विधानसभा में उठाने का काम करेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि हमारी इस मांग को पूरी करें। जैसा कि आपने देखा, चाहे सामाजिक न्याय हो या फिर रोजगार का बेरोजगारी का मुद्दा हो, जुमलेबाजी की बात हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर इस वक्त समाजवादी पार्टी के जो तमाम विधायक हैं वो भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि दूसरी ओर जो यूपी का बजट सत्र है उसकी आज से शुरुआत होगी और आज पहला दिन है, इसीलिए राज्यपाल का अभिभाषण होगा। कल 3 फरवरी को शोक प्रस्ताव पारित कर सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी जाएगी और फिर 5 फरवरी को योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश करेगी, जो कि करीब 7,65 लाख करोड़ का भारी भरकम बजट हो सकता है, जिसमें उत्तर प्रदेश के तमाम युवाओं, महिलाओं और किसानों को एक बड़ा तोहफा दिया जा सकता है। हालांकि इस विधानसभा के बजट सत्र से पहले कल एक एनडीए की बैठक की गई थी, जिसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल राजीव, और अभी से लग रहा है कि सत्र पूरी तरह से हंगामेदार रहने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।